हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की क्लास। जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हर क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पारा। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी वेनेडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा Hg मरकरी है, तो मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा पारा। थर्ड क्वेश्चन, अदिश राशि कौन नहीं है? अदिश राशि कौन नहीं है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी संवेग। अदिश राशि कौन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संवेग। संवेग एक अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा संवेग एक अदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी ऊर्जा। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊर्जा। इनमें से सदिश राशि ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी गोल्डस्टेन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गोल्डस्टेन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कभी कभी ऑप्शंस में रदरफोर्ड दिए रहते हैं और गोल्डस्टीन नहीं दिए रहते। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड दिया है और गोल्डस्टीन नहीं दिया है तो रदरफोर्ड राइट आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी तब जब हमें गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं दिया रहता। अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिए हैं तो उसमें गोल्डस्टीन राइट आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो राइट आंसर गोल्डस्टीन होगा, और अगर रदरफोर्ड आया ऑप्शन में तो रदरफोर्ड राइट आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस कहलाती है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। मार्स गैस कहलाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। मार्स गैस मीथेन कहलाती है। तो CH4 मैथेन CH4। मार्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? मीथेन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मार्स गैस मीथेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस कहलाता है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस कौन सी गैस कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम जो होती है वो नोबल गैस कहलाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नोबल गैस हीलियम कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ऑस्मियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी हीलियम। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु पूछी गई है। क्या होगी सबसे हल्की धातु? लिथियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम या हीलियम।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी स्ट्रोंसियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी ऑस्मियम। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु बतानी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु, ऑप्शन ए प्लैटिनम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी कैडमियम। सबसे कठोर धातु बतानी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लैटिनम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा प्लैटिनम। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? अब यहाँ पे हमें बताना है सबसे कठोर पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी प्लैटिनम। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? ऑप्शन ए प्लैटिनम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? प्लैटिनम, स्टील, लोहा या एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर होगा सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु है ऑप्शन बी स्टील। स्टील जो होती है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हंसाने वाली गैस कौन है? हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्फेट ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस का मिश्रण। हंसाने वाली गैस बतानी है हमें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्राइटियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी ट्यूटोरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्यूटोरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम ट्यूटोरियम ऑक्साइड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ट्यूटोरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्राइड, ऑप्शन डी सिल्वर साइनाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 75%, 75%। 18 कैरेट सोने में सोने की शुद्ध मात्रा 75% होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 75%। क्वेश्चन नंबर 23, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी मिथाइल साइनाइड, ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? पारा का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन ए डोलोमाइड, ऑप्शन बी नाइटर, ऑप्शन सी ग्रेनोकाइट, ऑप्शन डी सिनेबार। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिनेबार। पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है। क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी ए प्लस बी दोनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।